তুমি না আমরা আসছি এখন হচ্ছে ভান্ডিরবান। এখানে হচ্ছে ব্রহ্মাজি কৃষ্ণ আর রাধাকে বিয়ে করাইছিল। শ্রী রাধে রাধে। राधा रानी की इस जगह का नाम है भांडीवन, जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। तो इस स्थान का नाम है भांडीवन, जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो ठाकुर जी के हाथ में बंसी मिलेगी या लड्डू मिलेगा। आज आप ध्यान से दर्शन करो तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। पूरे ब्रज में क्या पूरे विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे, बोले मेरी कहीं पूजा नहीं होती और मेरा मनोरथ है कि इन दोनों का विवाह मेरे द्वारा कराया जाए। तो सब बोलेंगे राधा रानी का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है, कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया है, पंडित कर्म ब्रह्मा जी ने। दूसरी लीला है, सामने कुआ है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था। बक्षासुर नाम का राक्षस था, तो भगवान गाय चरा रहे थे, तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में आके मिल गया और गायों को मारने लगा। तो ठाकुर जी तो लीलाधारी हैं, उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। तो सारे ग्वाल बाल बोले ठाकुर जी से कि तुम गौ हत्यारे हो, पापी हो, आपने तो गाय के बछड़े को मार दिया। ठाकुर जी बोले मैंने तो एक असुर का उद्धार किया है, राक्षस था कि था तो गाय के रूप में, कि अब क्या करना चाहिए जिससे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। कि सभी तीर्थों में जाओ, स्नान करके आओ, तब गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। ठाकुर जी बोले बहुत समय लगेगा, सारे तीर्थों में स्नान करने जाऊंगा। आपने विश्वास किया नहीं किया, मैंने स्नान किया है कि नहीं किया, इससे अच्छा तुम्हारे सामने कुआ प्रकट कर। तो पहले यमुना जी रहती थी यहाँ होके, पहले क्या आज भी बारिश के दिनों में बाढ़ आती है यमुना जी में, तो यहाँ तक हमने मैया की कृपा है। तो यमुना जी के किनारे भगवान ने बंसी से कुआ प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ दे गए, भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर दिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज्यादा दोषी तो आप हैं। क्यों? कि मैंने गौ हत्या की और आपने देखी नहीं थी क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले को ज्यादा होता है। बोले भगवान अब हमें क्या करना चाहिए? कि अब जो मैंने स्नान किया उसका पानी फैल रहा है, इसमें तुम स्नान करो। तो ठाकुर जी ने जो स्नान किया था उसका पानी फैल रहा था, उनमें ग्वाल वालों ने स्नान किया था। इन कुंडियों में आज वही माताएं स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं। उनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। सोमवती अमावस वाले दिन, जिस दिन सोमवार की अमावस होती है, इस कुएं में दूध की धार निकलती है, पानी का कलर बदल जाता है, मेला लगता है, उस दिन भारी भीड़ होती है। तीसरी लीला है कि बक्षासुर का वध करने के बाद ठाकुर जी ने ब्रजवासी से मांग के छाछ किया है, उसके बदले में गौ सेवा की। चौथी लीला है कि यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के विवाह में थे। यहाँ तो आज राधा रानी की कृपा हुई है, तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने भांडीवन में आपको दर्शन के लिए बुलाया। बोलिए राधा रानी की जय। 10 बार वृंदावन आओगे तब एक बार भांडीवन आने का मौका मिलता है। तो यहाँ राधा रानी का कन्यादान ब्रह्मा जी ने किया था और आज आप लोगों के लिए मौका मिला है। तो यहाँ राधा रानी की साड़ी श्रृंगार चढ़ाया जाता है, भक्तों को पता नहीं होती। अगर भक्त इच्छुक हैं, राधे राधे बेटा अभी करती 2 मिनट में। এখানে দেখো, এখানে করে দিয়েছে
ব্রহ্মাজি শ্রীকৃষ্ণ আর রাধাকে বিয়ে করাচ্ছে। তো যে গাছের নিচে করেছে সেটা এখনো আছে, ওখানে নিয়ে যাব। শ্রী রাধে রাধে। এখানে প্রসাদ রূপে ঝাঁজ দেওয়া হচ্ছে ঠাকুরের। ঠাকুরের প্রসাদ চড়েছিল এখানে। এটা আমরা এখন আসছি বংশীবট, তার যেখানে আমরা দেখলাম যে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহস্থল, তার পাশে একটা বংশীবট। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজায় রাধাকে চুপ করে রাখতো দেখা করার জন্য। এটা হচ্ছে সেই জায়গাটা। এখানে কিছু কিছু গাছ এমন আছে যেটা সেই সময়কার আছে। এই যে সেই গাছটা, যেখানে ধ্যান দিয়ে শুনলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি এখনো শোনা যায়। এটাই সেই জায়গাটা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ এসে বাঁশি বাজাতো আর রাধারানী চুপ করে দৌড়ায় এখানে তার সাথে দেখা করতো। आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। काम करने का है रामचंद्र पति এটা হচ্ছে রাধারানীর মন্দির। একটা মন্দির। এটা হচ্ছে মানস সরোবর। এর পরিক্রমা সবাই করে, এখান থেকে পরিক্রমা করতে হয়। यही बैठते हैं भाई, वो बैठने की जगह है, या फिर खड़े होकर आपको जैसा ठीक लगे। महाराज जी से पूछें? पूछना है। अरे महाराज जी वेस्ट बंगाल से आए। अच्छा, उनको पता नहीं। जब निधिवन हम रास रचे ना हो तो महादेव बाबा गोपी बन के आए। गोपी बन के उनके बाईं ओर बैठा ले, नंदलाल ने पहचान ले के महादेव बाबा आए। तो श्री जी उनते रुष्ट है गई गई नाटिया में कोई नई गोपी आमत है भैया अपनी बगल में बैठा ले। तो माते मान करके यहाँ गुस्सा है के आके बैठ गई। फिर नंदलाल ने पैर पकड़ के यहाँ मनाई श्री जी कि मान जाओ। रो रो के पैर पकड़ के मुकुट बंसी पैर नम रख के तब जे मानसरोवर है श्री जी की। अच्छा, फिर लास्ट में जाठिया श्री जी ने समाधि ली, मुख दर्शन है जाठिया श्री जी के। अच्छा, मुख्य दर्शन है। हाँ, और मुख के अच्छा, श्री जी यहाँ पे मान करके बैठी। अच्छा। गुस्सा है कि नाराज है कि
तो वो यहाँ से विलीन हुई थी या यहाँ पे हाँ। विलुप्त हुई थी ना? नीचे समाधि ले ली श्री जी ने, यहीं पे मनाई श्री जी। फिर नंदलाल बोले चलो श्री जी में कंधा पे बैठो, फिर अंतर ध्यान रह गए। फिर उनकी बंसी लेके नीचे समाधि ले ली श्री जी ने। बस मुख मुख के दर्शन है, मुख मुख के बच्चे हो ये दर्शन करे होंगे ना, मुख दर्शन है केवल यहाँ किया श्री जी की। श्री राधे राधे। ये श्री जी के अश्रु हुए, ये अश्रु है। हाँ जकुंड में। इससे मतलब छिटाने से या घर ले जा सकते हैं क्या? नहीं। ये अश्रु जल हाँ ले जा सकते हैं ना? इसको पी जैसे सकते गंगा हैं? जल राखा तो ऐसे राखी में जाए। अच्छा। हाँ कोई भी पत्ती कोई आपदा ना आवे तुम्हारे घर में। हमारे ब्रज के सब कुंडन को जल गंगा जल के पवित्र है, लेकिन इन कुंडन को जल देखने में ऐसा लगा तो तुम्हें पवित्र ना आता जी, यानी कोई जिनको आचमन न कर सके। তো আমরা এখানে জানলাম যে শ্রী রাধা রানীর শ্রীকৃষ্ণ থেকে রাগ করে সে এখানে এসে বসে পড়েছিল, আর রাধা রানীকে মানানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ তার পেছন পেছন আসছিল। আর এই যে আমরা মান সরোবরের যে জলটা দেখছি সেটা হচ্ছে রাধা রানীর চোখের জল, যেটা এখানে হচ্ছে কুণ্ড দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে। आचमन कर लो, इसको क्या करना है? मुंह धो लो। अच्छा, आचमन कर अच्छा, लो, अच्छा, हाँ, पी लो। अच्छा ऊपर छिड़क लो पी के। রুক যাই কি জানি। তারপরে এখানে সে নিজেই এখানে বিলুপ্ত হয়ে যায়, আর এখানে সমাধি নেয়, গলা অবধি সে এখানে ডুব দেয় সে তার চোখের আশ্রুরিসে। আর এখান থেকেই তার লীলা, এখানেই তার সমাপ্ত হয় শ্রী রাধা রানীর। এরপরে আর কোনো তার লীলা নেই, শ্রীকৃষ্ণর সাথে তার লীলা এখানেই সমাপ্তি হয়। বলে জয় শ্রী राधा रानी की जय, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल কি জয়। আমরা এখন নিধিবনে আসছি। निधिवन राज की। देखिए आपने जिस वन में प्रवेश किया है उसको 3 नाम से जानते हैं। पहला निधिवन, दूसरा मधुवन, तीसरा तुलसीवन। आज से 6,500 वर्ष पहले वृंदावन इन तुलसियों का वन था। वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल, तो नाम पड़ा यहाँ का वृंदावन। आज भी भगवान इस वन में आके रात्रि में रास करते हैं। जब वृंदावन में कलयुग आया था, वृंदावन धरती में आलोप हो गया था। तो आपने चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना है? हाँ। नवद्वीप से चैतन्य महाप्रभु जी ने बैठ के यहाँ वृंदावन बैठ के साधना की, वृंदावन इतना प्रकाश किया, चारों ओर का जंगल समाप्त हो गया। ये ठाकुर जी का छोटा सा स्थान है जिन्होंने बचा के रखा है। इसी वन में भगवान आज रात्रि में रास करते हैं। रात्रि में रास होता है तो घंटी और बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। शाम के समय इस वन में कोई नहीं रुकता है, ना मोहन, ना बंधन, ना चिड़िया, ना कोई। यदि कोई रुके आंखों से अंदर, दिमाग से पागल, लास्ट में अपने शरीर को छो गया था। जितने भी आप वृक्ष देख रहे हो वन के अंदर ये 16,108 वृक्ष तो देखने में आपको वृक्ष लग रहे हैं, ये रात्रि में सारे गोपी रूप धारण करते हैं। तो कृष्ण भगवान की जो गोपियाँ थी वो 16,108 गोपियाँ थी, ये वो गोपियाँ थी। तो वो द्वारकापुरी जगह जाने लगे तो उन गोपियों ने बोला कि कृष्ण हम आपके बना क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उनको बैकुंठ भेजे देते हैं। उन्होंने कहा हमको बैकुंठ में भेजिए, हमको ब्रजवास कराइए, मतलब वृंदावन वास कराइए। तो उनको जब ये वृक्ष का रूप धारण किया था, किसी वृक्ष को देख लेना, आपको कोई चंगल नहीं मिलेगा, सारे डबल मिलेंगे। कोई भी वृक्ष की जड़ खोखली है मगर इनकी पत्तियां हरी भरी हैं। हाँ। इन्हीं वृक्षों की होती है मनोकामना की तुलसी की माला, जिसको वृंदावन की साक्षी बोलते हैं। जब आप प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन में अपने जो भी आपका हो उनका ध्यान रखना। या जोड़े से इसलिए खड़े होते क्योंकि आप यात्रा शुरू करते हो, बामन बोलते हैं रात में खड़े होने से पूजा और पाठ करने का फल प्राप्त होता है। दूसरा ध्यान रखना, जीवन में कभी भी जैसे बहुत से लोग मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं तो मंदिर के पीछे माथा लगाते हैं। उन्होंने कहा जमुना जल ग्रहण करने जाना। उन्होंने कहा वहाँ शेषनाथ है, विष वाला जल है, उस जल को पियोगी मुक्त हो जाओगी। तो ये कृष्ण भगवान की बांसुरी से राधा रानी ने इस कुआ को खोदा था। इधर 3 लोग का पानी मिश्रण हुआ, 16,108 सखी ने जल ग्रहण किया, जब से नाम पड़ा है ललिता कुंड। ललिता आप प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। और ताली मारो, हंसी करो। जो वृंदावन में हंसता है उसी का घर यहाँ बसता है। जो वृंदावन में रोता है अपने दोनों ने ना
खो जाता है। खो जाता है। श्री राधे राधे। भांग भी ना दर्शन कर रहे हो, इसको बोलते हैं राधा रानी का श्रृंगार घर। रात्रि में मंदिर बंद होता है, इसी जगह चांदी के बेड पर 16 श्रृंगार, 4 लड्डू, 4 बीड़ा, 4 धातु, चांदी के लोटे में गंगा जल रख के जाती है। 7 तालों में मंदिर आप लोग बंद कराते हो, सुबह 7 तालों को आप लोग ही खोलते हो मंगला आरती में। मंदिर खुलता है सुबह 5:30 बजे, सारा श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है, लड्डू टूटे हुए मिलते हैं, दातुन चबा हुआ मिलता है, बीड़ा चबा हुआ मिलता है। आज भी राधा रानी आके यहाँ श्रृंगार करती हैं, वो प्रसाद लाते हैं जब महाराज करने आते हैं। बस प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। वो आपको 5:30 बजे मंगला आरती में पान दातुन लड्डू का दर्शन करा के वो आपको वृंदावन बिहारी मंदिर से प्रसाद प्राप्त होता है। अभी वो दिखने को मिलेगा। हाँ, अभी केवल आपको श्रृंगार देखने को मिलेगा। हाँ, और वस्त्र माला भी वहीं से मिलेगी। और ये उनका वीडियो कर सकती हो ना? किनको? ये नहीं कर सकती না। এটা হচ্ছে সেই এখানে এগুলো সমাধি, যারা হচ্ছে চুপ করে নিরিবাণে রাতেবেলা ছিল কৃষ্ণ আর রাধার হচ্ছে রাসলীলা দেখার জন্য, যারা দেখছে আর সঙ্গে সঙ্গেই তারা এখানেই মূর্ছিত হয়ে গেছে, এখানেই তাদের দেহ ত্যাগ করেছে। আর এরা এখান থেকেই বৈকুণ্ঠ ধাম গেছে। जहाँ से इन लोगों का पालन चले वृंदावन धारी से, जो आप वहाँ भोग लगाओगे ना, किसी मंदिर में आपको नहीं जाएगा। मिलती है। जो ट्रस्ट होता है, जहाँ से प्रॉपर काम होता है, वहाँ का प्रत्यक्ष होता है। तो आप वहाँ से आप